हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा सभी एरोप्लेन्स का कलर वाइट ही क्यों होता है? अगर प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए एक एक पैराशूट हो तो क्रैशेस के दौरान सभी की जान बच सकती है। तो क्यों कमर्शियल फ्लाइट्स में पैराशूट नहीं होते? क्यों दोनों पायलट्स एक ही तरह का खाना नहीं खाते? तूफानों के नाम कौन रखता है और क्यों रखता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में जानते हैं। सभी प्लेन्स का कलर वाइट ही क्यों होता है? प्लेन्स का कलर वाइट ही होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्लेन्स का कलर उस एयरलाइन और उस कंपनी पर डिपेंड होता है। लेकिन दुनिया के 90% हवाई जहाज़ का रंग सफ़ेद होता है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला और मुख्य कारण है वाइट कलर धूप को 95% रिफ्लेक्ट करता है और कोई भी दूसरा कलर इतनी मात्रा में धूप को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस रिफ्लेक्ट की वजह से प्लेन की बॉडी हीट होने से बच जाती है। दूसरा कारण है वाइट कलर जल्दी फेड नहीं होता। प्लेन्स कई प्रकार के वातावरण में घूमते रहते हैं और वाइट कलर ही इसके लिए सूटेबल है। अगर दूसरा कलर हो तो वो 2-3 साल में ही फेड हो जाएगा और फिर से प्लेन को पेंट करना पड़ेगा, जिससे प्लेन का वज़न 1000 kg और बढ़ जाएगा और अधिक वज़न के कारण अधिक मात्रा में फ्यूल बर्न होगा, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा और बढ़ जाएगा। तीसरा कारण है वाइट कलर पर कोई भी धब्बा या क्रैक्स होने पर बहुत ही आसानी से उसे पहचान सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। इन सभी कारणों की वजह से प्लेन का कलर वाइट होता है। प्लेन्स में पैराशूट क्यों नहीं होते? प्लेन्स में पैराशूट ना होने के बहुत से कारण हैं। कुछ मुख्य कारण अब जानते हैं। पहला, पैराशूट जंप लगाने वाले स्काई डाइवर्स वेल ट्रेंड होते हैं। उनको पता होता है कि कितनी ऊंचाई से जंप लगाना है, एक दूसरे के बीच कितने समय का गैप देकर जंप लगाना है, कितनी ऊंचाई पर पैराशूट को ओपन करना है आदि। अब नॉर्मल पैसेंजर्स को ये सब ट्रेनिंग नहीं होती। दूसरा, स्काई डाइवर्स जंप लगाने के लिए उन प्लेन्स के पीछे की ओर एक रैंप होता है, वो वहाँ से जंप लगाते हैं। नॉर्मल प्लेन्स में ये नहीं होता, तो दरवाजे से जंप लगानी होगी। यहाँ से जंप लगाने से प्लेन्स के पंखों को टकराने के चांसेस होते हैं। तीसरा, एक एक पैराशूट का वज़न 7 से 10 kg तक होता है। अगर प्लेन्स में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए एक एक पैराशूट मेंटेन करेंगे तो प्लेन का वज़न बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, क्या आप जानते हैं 90% प्लेन क्रैशेस टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही होती हैं, जिसे -3+8 रूल कहा जाता है। हाल ही में पाकिस्तान में हुआ प्लेन क्रैश भी एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर था। अगर इस समय पैराशूट जंप लगाएंगे तो पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ होगा, तभी हम ज़मीन पर लैंड हो जाएंगे। इन सब कारणों की वजह से प्लेन्स में पैराशूट नहीं होते। क्या आपको पता है प्लेन के दोनों पायलट्स एक ही तरह का खाना नहीं खाते, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग हुआ तो दोनों में से एक तो बाकी रहेगा प्लेन को संभालने के लिए। तूफ़ानों के नाम कौन रखता है और क्यों रखता है? अगर तूफ़ानों के नाम हो तो उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को आने वाले तूफ़ान के बारे में चेतावनी देने के लिए आसानी होती है। अगर वही तूफ़ान के नाम ना हो तो कौन से तूफ़ान के बारे में बात कर रहे हैं समझ में ना आकर बहुत गड़बड़ होती है, इसलिए तूफ़ान के नाम रखे जाते हैं। इंडिया के साथ बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन 8 देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाकर अपनी अपनी तरफ से 8 नामों को सजेस्ट किया। 8 देश 8 नाम, कुल मिलाकर 64 नाम हुए। इसी लिस्ट में से कोई एक नाम तूफ़ानों को रखा जाता है। अब हाल ही में आए अम्फन तूफ़ान से ये लिस्ट ख़त्म हो गई, तो ये है नई लिस्ट। अब आने वाले तूफ़ान का नाम होगा निसर्गा। अब यहाँ एक और बात बताना ज़रूरी है, जब ये कमेटी की शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ 8 देश थे, लेकिन अब इसमें कुल 13 देश हैं और एक एक देश की तरफ से 13 नाम, कुल मिलाकर हुए 169 नाम। अब इसी लिस्ट में से आने वाले तूफ़ानों के नाम रखे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और नए वीडियोस बिना मिस के देखने के लिए इलाइट लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।